नमस्कार। आज हम एक पवित्र यात्रा पर है, पिंडदान की यात्रा। हिंदू धर्म में पिंडदान को आत्मा की शांति और मोक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कर्मकांड माना गया है। जब हमारे माता पिता इस संसार से विदा हो जाते हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए यह कर्तव्य बनता है कि उनके पुत्र और पुत्रियां पिंडदान करें। यह कर्म हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह न केवल धर्म का पालन है, बल्कि हमारे रिश्तों की गहराई और हमारी परंपरा का सम्मान भी है। आज हम गया जी में पिंडदान के इस पवित्र अनुष्ठान की यात्रा पर चलेंगे, जो हर पुत्र और पुत्री के लिए प्रेरणादायक है। यात्रा की शुरुआत होती है घर से, जहां स्वर्गीय माता पिता की तस्वीरों के सामने दीप प्रज्वलित कर पूजा की जा रही है। घर पर यह पूजा इस बात का प्रतीक है कि हर शुभ कार्य का आरंभ अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर किया जाता है। यह पूजा गहरी श्रद्धा और प्रेम के साथ की जा रही है। मंत्रोच्चार, पवित्र जल, फूल और नैवेद्य के माध्यम से यह पूजा संपन्न हो रही है। यह प्रारंभिक अनुष्ठान आत्मा की शुद्धि और पूजा के महत्व को दर्शाता है। घर पर किया गया यह कर्मकांड पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहला कदम है। घर की पूजा के बाद हम पहुंचे हैं गया जी की पवित्र फल्गु नदी के तट पर। इस नदी का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है और इसे पिंडदान के लिए अत्यंत शुभ स्थान माना गया है। यह वही स्थान है जहां माता सीता ने अपने पितरों को तर्पण दिया था। यह नदी अपने सूखे तट और पवित्र जल के लिए जानी जाती है। यहां स्नान कर शुद्धिकरण किया गया और तर्पण का शुभारंभ किया गया। पिंडदान की पवित्र प्रक्रिया की शुरुआत गया जी के दरभंगा के पंडा जी से आशीर्वाद और अनुमति लेकर की गई। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जहां गया जी के पंडा इस अनुष्ठान को विधिवत और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराते हैं। उनके आशीर्वाद से यह सुनिश्चित किया गया कि यह कर्मकांड पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संपन्न हो। फल्गु नदी का प्रत्येक झलकण दिव्यता और शांति से परिपूर्ण है। यहां किया गया तर्पण आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। यह स्थान हर भक्त के लिए विशेष है, क्योंकि यहाँ का हर क्षण आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होता है। गया में पिंडदान की परंपरा और इसका महत्व एक प्राचीन पौराणिक कथा से जुड़ा है। यह कहानी हमें धर्म, श्रद्धा और मोक्ष के महत्व को समझने में मदद करती है। कहानी की शुरुआत गयासुर नामक एक असुर से होती है। गयासुर एक धर्मप्रिय और तपस्वी असुर था। उसने कठोर तपस्या कर देवताओं को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता उससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए। गयासुर ने उनसे वरदान मांगा कि उसकी देह इतनी पवित्र हो जाए कि जो भी व्यक्ति उस पर श्रद्धा से पूजा करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। देवताओं ने यह वरदान दे दिया। गयासुर को वरदान मिलने के बाद उसकी पवित्रता इतनी बढ़ गई कि लोग सीधे उसकी पूजा करने लगे। इससे स्वर्गलोक में जाने वालों की संख्या कम होने लगी और यज्ञ व अन्य धार्मिक क्रियाओं का महत्व घटने लगा। देवताओं को चिंता हुई कि अगर ऐसा चलता रहा तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं ने गयासुर से उसकी देह का उपयोग मोक्ष प्रदान करने के लिए करने का निवेदन किया। गयासुर ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा कि जब तक मेरी देह का उपयोग होगा, तब तक मैं अपने जीवन को अर्थपूर्ण मानूंगा। गयासुर ने अपनी विशाल देह को पृथ्वी पर लेटा दिया। उसकी देह के विभिन्न भागों पर पवित्र स्थान स्थापित किए गए। गया शहर, जो गयासुर के नाम पर रखा गया, उसकी छाती पर स्थित है। कहा जाता है कि जहां पर विष्णुपद मंदिर स्थित है, वह स्थान गयासुर का हृदय है। भगवान विष्णु ने अपने चरणों से गयासुर की छाती को स्पर्श किया और उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी इस स्थान पर पिंडदान करेगा, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थान पाएंगे और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। फल्गु नदी से आगे बढ़ते हुए
अब हम पहुंचे हैं प्रेतशिला। यह वह पवित्र स्थल है जहां भगवान राम ने अपने पितरों को तर्पण दिया था। इस स्थान का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह शिला पितृभक्ति और धर्म का प्रतीक है। यहां परंपरागत विधियों का पालन करते हुए पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। प्रेतशिला गया पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। यहां आकर किया गया पिंडदान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मा की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। यह स्थल उन सभी के लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं और अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। धार्मिक महत्व प्रेतशिला गया तीर्थ के उन विशेष स्थानों में से एक है जो पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। मोक्ष की कामना। यह पिंडदान करने से प्रेत योनि में फंसी आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है। पितृदोष मुक्ति। यह स्थल पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सहायक है। प्रेत का अर्थ आत्मा या भूत से है। ऐसा माना जाता है कि इस शिला पर पिंडदान और तर्पण करने से प्रेत योनि में फंसी आत्माओं को मुक्ति मिलती है। मंत्रोच्चार के साथ पिंड अर्पण किया गया और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। यह शिला हमें यह संदेश देती है कि हमारे जीवन में पूर्वजों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। प्रेतशिला पर की गई पूजा आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। यह स्थल यमराज से जुड़ा हुआ है जो आत्मा के न्याय और उसके अगले गंतव्य का निर्धारण करती है। यहाँ की गई पूजा और पिंडदान यमराज के न्याय को अनुकूल बनाती है। ऐसी मान्यता है कि यह स्थल भगवान विष्णु और भगवान यमराज के प्रभाव क्षेत्र में आता है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ किया गया पिंडदान पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। ग्यासुर की कथा के साथ एक और महत्वपूर्ण कहानी जुड़ी हुई है जो रामायण काल की है। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान गया पहुंचे तो भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के मोक्ष के लिए पिंडदान करने का निर्णय लिया। पिंडदान की प्रक्रिया के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण अरण्य से सामग्री लेने गए। उसी समय फल्गु नदी के किनारे माता सीता ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया। कहा जाता है कि उस समय फल्गु नदी, एक गाय, एक तृण, घास का तिनका और सीता माता स्वयं इस पिंडदान की साक्षी बनी। जब राम लौटे और पूछा कि पिंडदान हुआ या नहीं, तो फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया कि पिंडदान नहीं हुआ। इस पर माता सीता ने साक्षियों को बुलाया और सभी ने सत्य का समर्थन किया। इस घटना के बाद माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सतह पर कभी नहीं बहेगी। यही कारण है कि फल्गु नदी आज भी सतह के नीचे बहती है और सतह पर सूखी दिखाई देती है। भगवान विष्णु ने ग्यासुर को यह आशीर्वाद दिया कि उसका नाम हमेशा याद किया जाएगा और गया भूमि पर पिंडदान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। गयासुर की पवित्रता और उनकी देह को धर्म और मोक्ष का प्रतीक मानते हुए गया आज भी पिंडदान के लिए सबसे प्रमुख स्थान है। अब हम पहुंचे हैं सीता कुंड। यह स्थान माता सीता के त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यही वह स्थान है जहां माता सीता ने अपने पितरों को तर्पण दिया था। यह कुंड अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ का जल अमृत तुल्य है
और इसे अपने साथ ले जाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। श्रद्धा और दिव्यता का प्रतीक है। गया जी का सबसे प्रसिद्ध स्थल विष्णुपद मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह स्थापित है, जो इस स्थान को अत्यंत पवित्र बनाते हैं। इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व दोनों ही असीम है। यहाँ परंपरागत अनुष्ठानों के साथ पिंडदान किया जाता है। मंदिर परिसर में अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा की गई। यहाँ का वातावरण भक्तों को मोक्ष की अनुभूति कराता है। विष्णुपद मंदिर का हर कोना आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। गया में पिंडदान की परंपरा गयासुर और रामायण काल की घटनाओं से गहराई से जुड़ी है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, धर्म और मोक्ष की अवधारणा का प्रतीक है। इसके बाद हम पहुंचे हैं धर्मारण्य, जिसे बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। यहाँ की शांति और दिव्यता हर भक्त के मन को आत्मिक शांति प्रदान करती है। ध्यान और पूजा के माध्यम से पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। यह स्थल केवल मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति का मार्ग भी दिखाता है। यहाँ का प्रत्येक क्षण धर्म और शांति का प्रतीक है। पिंडदान की प्रक्रिया अक्षयवट पर आकर अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। गया जी स्थित यह दिव्य और पवित्र वृक्ष अक्षयवट अनंत जीवन और मोक्ष का प्रतीक है। मान्यता है कि इस वृक्ष के नीचे दान पुण्य करने और पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने से उनकी आत्मा को शाश्वत शांति प्राप्त होती है। गया की भूमि हमें यह सिखाती है कि आस्था और धर्म से जुड़कर हम जीवन के सबसे बड़े सत्य पिंडदान की संपूर्ण प्रक्रिया के अंत में गया जी के पंडा से आशीर्वाद लिया जाता है। यह आशीर्वाद न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की आत्मा के शांति पथ को पूर्ण करता है। गया जी के पंडा इस प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है, जो पीढ़ियों से यह परंपरा निभाते आ रहे हैं। अक्षयवट पर संपन्न यह अनुष्ठान धर्म और आध्यात्मिकता का सर्वोच्च रूप है। यह हर भक्त के लिए अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कर्तव्य का अंतिम चरण होता है। अक्षयवट की छाव में पिंडदान करना और गया जी के पंडा से आशीर्वाद प्राप्त करना पवित्रता और मोक्ष की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। मोक्ष निमित्त गया जी पिंडदान के पितरों को गति किया, मोक्ष किया। हे वटवृक्ष हमारे पितरों को मोक्ष दीजिए, बाल बच्चे को, नाती पोत्र को आरोग्य रखिए, दुख कष्ट रोग पीड़ा हमारे घर से दूर कीजिए, सुख शांति हमारे घर में आपका पूर्वज लोग वट वृक्ष। यहाँ की गई पूजा आत्मा की मोक्ष यात्रा को सफल बनाती है। अंत हम पहुंचे हैं अक्षयवट। यह पवित्र वृक्ष अनंत जीवन और मोक्ष का प्रतीक है। यहाँ किया गया पिंडदान अत्यंत फलदायी माना गया है। अक्षयवट की छांव में बैठकर पूर्वजों के लिए प्रार्थना की गई और पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की गई। यह स्थल हर भक्त के लिए एक संदेश है कि जीवन की सबसे बड़ी साधना अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की गई पूजा है। अक्षयवट की दिव्यता हर श्रद्धालु को आत्मिक ऊर्जा से भर देती है।
इस पवित्र यात्रा का समापन करते हुए पूर्वजों को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अंतिम अर्पण मनीष किया गया। मिश्रा। यह यात्रा हमारी परंपरा, धर्म और पूर्वजों के प्रति प्रेम और सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण है। जय गया जी। सभी पूर्वजों को हमारी श्रद्धांजलि। पिंडदान की यह प्रक्रिया पूर्णतः वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार की गई, जो धर्म, परंपरा और श्रद्धा का प्रतीक है। पंडा जी की धर्मशाला में ठहरने से लेकर सीता कुंड में शुद्धिकरण स्नान तक हर चरण पवित्रता और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। यह यात्रा पितरों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। श्री लक्ष्मण मिश्रा और श्रीमती मिथिला मिश्रा ने पिंडदान के पवित्र अनुष्ठान के पश्चात अपने घर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। पिंडदान, जो हिंदू धर्म में पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। इस अनुष्ठान के माध्यम से पितरों को तृप्ति और दिव्य लोक में स्थान प्राप्त होता है। पिंडदान के बाद आयोजित श्रीमद् भागवत कथा न केवल भक्ति का माध्यम बनी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और धर्म के गूढ़ संदेशों से परिवार और समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी मिला। पूजा के दौरान परिवार ने सामूहिक आरती की और भगवान को फल, मिठाई और पंचामृत का भोग अर्पित किया। ओम कलह अस्त्राय भटः, ओम कलान पुष्टाभ्यां नमः, ओम कलिंगतदिनेभ्यां नमः, ओम कलुत्मध्माभ्यां नमः, ओम कलैन। ओम जय जगदीश हरे नमो दुःखहरता, ओम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाक में। भागवत कथा के समापन दिवस पर विशेष सजिया दान, सत्यनारायण भगवान की पूजा और हवन का आयोजन किया गया। सजिया दान, जो पिंडदान का एक अभिन्न अंग है, में अन्न, वस्त्र, बर्तन और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान पितरों की तृप्ति के लिए किया गया। यह दान न केवल पितरों को संतोष प्रदान करता है, बल्कि पितृदोष का निवारण कर परिवार पर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी लाता है। हवन के धुएं और मंत्रों ने समूचे वातावरण को पवित्र और दिव्य बना दिया। श्री लक्ष्मण मिश्रा, बड़े भाई श्री सुशील मिश्रा, छोटे भाई श्री दीनानाथ मिश्रा और पत्नी श्रीमती मिथिला मिश्रा सहित पूरे परिवार की ओर से हम अपने दिवंगत पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। साथ ही हम अपने पितरों से यह प्रार्थना करते हैं कि वे अपने आशीर्वाद स्वरूप पूरे परिवार को उन्नति, सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। यह आयोजन हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है और हम उनके स्नेहपूर्ण आशीर्वाद से अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने की आशा रखते हैं।